यार यहाँ से तो ऐसे ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो यानी पाकिस्तान की साइड से भी आप कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इजराइल पे किया है। तो ये क्या इनका दिमाग है? करें तो सही ना, मैं तो कहता हूं करें, ये करें तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती, करें ना, मैं कह रहा हूं आप। चाइना की तरफ से भी 30 प्लेसेस के नाम रीनेम किए गए थे अरुणाचल में, और एग्जैक्टली इंडिया की तरफ से भी 30 प्लेसेस को ही रीनेम किया जा रहा है तिब्बत में। हुकूमत में आते ही मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फर्स्ट एक बिग स्टेप, बिग मूव हमें ये नजर आ रहा है कि एक मुक्का रसीद कर दिया गया। सरकार का बड़ा फैसला, भारत ने तिब्बत में 30 जगहों के नाम बदले। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एलएसी के साथ मैप पर अपडेट किए जाएंगे ये पूरे नाम तिब्बत पर। मोदी 3.0 सरकार का ये, अगर चीन को ये लग रहा था कि उसको उसकी भाषा में जवाब देना भारत को नहीं आता है, तो अब उसकी ये गलतफहमी भी दूर के साथ एक तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि चीन और उसकी इतनी मुखासमत के बावजूद उनकी बाहमी तिजारत हो सकती है, तो पाकिस्तान की तिजारत क्यों नहीं हो सकती इंडिया के साथ? भारत जो है आहिस्ता आहिस्ता चाइना के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाता जा रहा है। और अब क्वेश्चन ये है कि जाके हम अरबों को कहेंगे हमारी इंडिया से भी बात कराओ, हमारी अफगानिस्तान से भी बात कराओ, हमारी कहीं और भी बात कराओ, मतलब अब वो कहाँ हमारी बातें करें यार, वो हमसे हमें रोटियां भी खिलाएं, हमारे में पैसे भी दें, हमारी सुलह भी कराएं, हम घर में लड़ाइयां भी करें। ट्रस्ट नहीं, मतलब क्या, मतलब ये क्या चीज है? आप वो कहते होंगे यार की लोग ने, कौन लोग हो तुसी? जितने इन्फिल्ट्रेशन हो रहे होते हैं बाकायदा उनके वीडियोस मिलते हैं कि इस इलाके से ये इन्फिल्ट्रेशन हुई और हमने गोलियां मारी। और चौथा, आपके यहां वो हाफिज हो सकता है, हमारे यहां वो टेररिस्ट है, हाफिज सईद। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे लश्कर तैयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर जितने भी ये सारे के सारे, मैम ये जो एक लिस्ट पूरी उठाकर देखेंगे उन सबकी रूट पाकिस्तान में है। कश्मीर के ऊपर ओआईसी जो है वो कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकती, ओआईसी कहती है नहीं कश्मीर पे नहीं बुलाएंगे। गजा में सारी डिप्लोमेसी जितनी हो रही है पाकिस्तान ने उन्होंने पूछा भी नहीं अरबियां। सो हमारे से तो हमारे अपने दोस्त ही डर रहे हैं। हम सार की कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं बुलाते कहीं क्योंकि वो आए ना, खौफ है, अगर आए ना तो क्या होगा। सो हैव वी अलाउड इंडिया टू ऑल्टर द रीजन ऑन इट्स ओन? हमने क्या इंडिया को अलाउ कर दिया कि वो खिते में जो मर्जी करता फिर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में ये बातें हो रही है कि जैसे हमास ने इसराइल पर हमला करके जिहाद किया था, हमें भी कश्मीर जिहाद के लिए भारत पर हमला कर देना चाहिए। अब पाकिस्तान में खाने को पैसे नहीं हैं, तो खाली पेट शायद गैस उनके दिमागों पर चढ़ गई है, तभी ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। लड़ने के लिए कौन सा देश तुमको हथियार भीख में देगा, पहले इनको ये भी सोच लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चाइना भी रो रहा है क्योंकि भारत ने चाइना पर पलटवार करते हुए तिब्बत के 30 डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज कर दिए हैं, जैसे चीन ने अरुणाचल प्रदेश में किए थे। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। भारत ने यह फैसला किया है कि तिब्बत के 30 प्लेसेस को रीनेम किया जाए, और ये फैसला उस वक्त सामने आया है कि जब इससे पहले कुछ अर्सा पहले चाइना की तरफ से एक मूव सामने आई थी और चाइना ने अरुणाचल की 30 प्लेसेस को रीनेम करने की बात की थी। तो अब क्या ये मोदी सरकार का एक पंच है चाइना के लिए? सिर्फ यही नहीं कि हम इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे कि ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि मोदी सरकार के इक़्तिदार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की तरफ से ये एक चाइना के लिए बड़ा पंच या मुक्का ये बताता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। लोग इसको ये कह रहे हैं कि एक मस्कुलर मूव है ये। मैं इसको इस तरह इसलिए नहीं देखती कि ये जवाब आया है, ये टिट
कर रही है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और विवादित सीमा के अन्य हिस्सों पर चीनी दावों के खिलाफ एक मजबूत जवाबी हथियार प्रस्तुत करने के वैश्विक अभियान का हिस्सा है। अब चूंकि केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, इसलिए चीन के स्वतंत्र क्षेत्र में तिब्बत के स्थानों का नाम बदलने का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावों को खत्म करने के लिए बदले के साथ एक तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि चीन और उसकी इतनी मुखासमत के बावजूद उनकी बाहमी तिजारत हो सकती है, तो पाकिस्तान की तिजारत क्यों नहीं हो सकती इंडिया के साथ? मेरे ख्याल में हो सकती है, होती रही भी है एक ज़माने में। और आपको याद होगा कि एक मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो उन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए थे आज़ाद कश्मीर के भी, और बस सर्विस शुरू हो गई थी लाहौर से दिल्ली तक और उधर से श्रीनगर और मुजफ्फराबाद। और वो जो कश्मीरी ताजर कहते थे कि कश्मीर की मंडी रावलपिंडी, इस हद तक वो इतना था। तो लेकिन ये 2016 के बाद मसला शुरू हुआ जब मोदी की हुकूमत आई और उन्होंने जब सार्क का मामला ख़त्म किया, उसके बाद फिर उन्होंने जो कश्मीर पर हमने किया, और कश्मीर पर भी हमने जो किया, हमारी पॉलिसी में मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी उस वक्त भी। और एक तरफ हम बात कर रहे थे कि हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर मुज़ाकरात भी चल रहे थे, फिर हम उम्मीद खिसकाई कैसे। भारत ने क्या किया, अपने कंट्री को अट्रैक्टिव बना दिया दुनिया के लिए। आइए, भारत आपके लिए रेडी है। मोदी जी एक ही बात बोलते हैं, ये भारत का मोमेंट है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, भारत में आइए, पैसे कमाइए। और इसीलिए हमारा जो टारगेट है वो है कि जो पैसा पहले चाइना में जाता था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारा भारत में आए। हमारा लास्ट ईयर $70 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि बाहर की कंपनियों ने आकर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्रियां लगाई। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सैमसंग है, एप्पल है, ऐसी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। ये पहले सारा पैसा चाइना में इन्वेस्ट होता था, इसलिए ड्रैगन भूखा है, बिजनेस के लिए नहीं मिल रहा। भारत ने ऑलरेडी अपने चीजों को टाइट करना शुरू कर दिया कि चाइना से माल भारत में नहीं आए। और दूसरी तरफ हमने सारा इन्वेस्टमेंट वहां पे जो जा रहा था कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, वो सारा अब भारत में आना शुरू हो गया। जो इन्वेस्टर है वो भी भारत को एक अट्रैक्टिव मार्केट की तरफ देखते हैं कि भाई यहाँ पर लेबर चीप है, अपॉर्चुनिटी माल बेचने की बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं चाइना से, कि चाइना से थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि चाइना कभी भी किसी भी दिक्कत में आ सकता है, जैसे रशिया आज ही डेट। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।